क्लास में अगर आप इंटरेक्ट करके रहेंगे तो कनेक्शन बना रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे सर हमें सुन थोड़ी ना रहे हैं, हमें देख थोड़ी ना रहे हैं, तो बेटा बहुत जल्दी डिस्कनेक्टेड फील होने लगेगा। ऑनलाइन में अगर आप ये मान के चलिए कि सर हम ही से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, क्या बात है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर, प्रेजेंट सर, बहुत बहुत प्यार आप सभी को मेरी तरफ से बेटा, और खूब सारा आशीर्वाद यार, तुम सब लोग अच्छा करो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की क्लास लेने में, जो है लक्ष्य जेई 2027 बैच लेने में। जनरली मैंने अर्जुनाज लिए हैं या प्रयास लिया है लास्ट ईयर तक, बट इस बार लक्ष्य जेई में भी पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप सब लोगों के साथ मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और बस कोशिश यही है कि बेटा आप लोगों के सिलेक्शन में कोशिश करके अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई, कैसे हो? हाँ, सब लोग बढ़िया हैं, सब खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है। देखो भाई, पढ़ाई को तो करना ही है, बट प्रेशर लेके नहीं करना है, एंजॉय करके करना है, ठीक है ना? मजा आना चाहिए। घर जाके लुक फॉरवर्ड करो, प्रेशर नहीं कि सर अरे पढ़ना पड़ेगा, अरे अभी तो होमवर्क भी करना है, वो वाला स्टेज मत आने दो, ठीक है? एंजॉयमेंट, जब आप एक किसी चीज को फील करके पढ़ते हैं तो एंजॉयमेंट होता है, और फिर एंजॉयमेंट कभी बोझ नहीं लगता, है ना? कोई भी तुम्हें बोले 10 घंटे की मूवी देखते हैं, टीवी सीरीज देखते हैं, तो मजा आता है ना? मजा आ रहा होता है उसमें। यही बोल दो 10 घंटे लगातार सर पढ़ लो, पढ़ा दो सर, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर आप एंजॉय करके पढ़ेंगे तो वो भी आपको मजा आने लगेगा, उन चीजों में भी आपको फोर्सफुल नहीं लगेगा बेटा। हम तो ऐसे ही पढ़ते थे यार, ठीक है, हम तो लुक फॉरवर्ड करते थे, मजा आता था, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में। सही बताऊं तो हाँ, केमिस्ट्री में ठीक है, एक तो चलो ड्रैग हो जाता है, साथ साथ ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? आए? गुड इवनिंग। यस, होमवर्क डन, क्या बात है, क्या बात है। तो आज लेक्चर नंबर 3 है अपना। भाई देखो, एक मैंने आप लोगों को याद होगा डायरी दिखाई थी, जो शायद प्रो किट के साथ अवेलेबल थी। अगर वो आपने नहीं भी लिया है तो अपनी डेली बेटा एक ट्रैकर डायरी जरूर बनाओ। एक छोटी सी डायरी 10, 20, 50 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। आप उसमें अपना डेली डेट वाइज करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, बहुत हेल्प करता है, मैं सही बता रहा हूं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप गलत जाएंगे, अभी शुरू में तो मोटिवेशन है, सभी लोग जोश में हैं और अपना एनर्जी लगाए पड़े हैं, अभी चल भी सब कुछ हल्का हल्का रहा है। जैसे ही बेटा लेवल बढ़ेगा, हाई फाई चीजें आएंगी, कहीं ना कहीं स्कूल का भी प्रेशर आएगा, एग्जाम आएगा, तो कहीं ना कहीं आप ऑफ ट्रैक होने शुरू हो जाते हैं कई बार बच्चे। और अगर वो ट्रैकर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम एक दिन भी गड़बड़ करोगे ना, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि यार ये मेरा आज गड़बड़ हुई है। ट्रैकर में क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपने ये लिखना है आज का दिन ये है, आज ऊपर डेट डाली उस डायरी में, क्या मैंने आज लेक्चर्स अटेंड करे, टिक कर दो, ठीक है? किस सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट के थे, 2 सब्जेक्ट्स के थे, जिसके भी थे, क्या कोई बैकलॉग बन गया, यस या नो। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आपने डीपीपी अटेंड कर ली, होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया, नोट्स बना लिए, ये सारी चीजें को आप कर सकते हैं। या फिर अपना सिंपल सी चीज है, ये सब चीजें आप अगर डेली ट्रैक करेंगे ना, क्योंकि देखो जेई की जर्नी क्या है यार, इट इज जस्ट अ सम टोटल ऑफ 365 डेज। नेक्स्ट 365 डेज का जो सम टोटल आप करने वाले हैं वो आईआईटी की जर्नी होने वाली है। तो अगर इन 365 दिन में आप इंडिविजुअल डेली टारगेट्स अपने अचीव करते गए तो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है? तुम लोग कई बार मुझसे ये बात पूछते हो, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप इतनी अच्छी रैंक लाए, इस रैंक लाने का क्या तरीका है, क्या कुछ टिप्स दे दीजिए। तो मैं कई बार सोचता था यार मैं क्या टिप्स दूं, मतलब मेरे पास कोई टिप्स ही नहीं होती थी। फिर एक दिन मैंने आराम से सोचा कि यार मैंने ऐसा क्या डिफरेंट किया होगा कि जो मेरी अच्छी रैंक आई और क्या बाकी लोग नहीं करते थे। तो मुझे एक चीज बस फोकस में आई, विच इज कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी अगर हमने मेंटेन कर ली बेटा तो आपका भी सिलेक्शन क्या, आपकी मेरे से अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है ना? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल है सभी लोगों के? जी हाँ, कुछ लोग यहां पर आके लिख रहे हैं सचिन सर की क्लास नहीं चल रही। कोई बात नहीं बेटा, चल जाएगी थोड़ी देर में, हाँ चल जाएगी, आप परेशान ना हो जी। गुड इवनिंग, आ जाइए, आपको भी गुड इवनिंग बेटा। हाँ, आप ऐसे ही आए होंगे टहलते फिरते कि चलो यही देख लें टीके डॉन क्या करवा रहे हैं, जब तक उधर वाली क्लास शुरू नहीं हुई। कुछ लोग आए हैं, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस, हाँ, एनसीईआरटी का होमवर्क मैंने बिल्कुल आपको दिया था, डीपीपी भी दूंगा। अच्छा, कुछ मैसेजेस मेरे पास आए थे, वो मैंने सोचा उनका जनरल रिप्लाई, मैं एक एक बच्चे का क्या करूंगा, देखो रिप्लाई देख कैसे दूंगा तुम भी जानते हो। तो मैंने क्या सोचा है कि स्टार्टिंग में अपन कुछ जो जनरल डाउट्स आ रहे हैं ना वो अपन क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। हो सकता है आपका भी वो डाउट हो, आपने पूछा हो, नहीं पूछा हो। तो कुछ क्वेरीज जो मुझे जनरल दिख रही थी, हालांकि ऐप पर मैं कल नहीं देख पाया, बट मैं आज वैसे मैं बहुत ज्यादा
इंस्टाग्राम वगैरह में चलाता नहीं हूं, बट आज खाली बैठा था क्लास से पहले तो खोल लिया, देखा कि क्या हो रहा है, फिर वहां देखा भैया बच्चों ने तो हंगामा मचा रखा है, इतने मैसेजेस आ रखे हैं। तो मोस्टली जो भी मैसेजेस थे मैं उनमें मोटे मोटे जो मेन मैसेजेस थे उनका रिप्लाई यहां पे कर देता हूं ताकि आपको भी उसका बेनिफिट हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, सर मॉड्यूल से होमवर्क भी दे दीजिए, हमने मॉड्यूल भी बाय करे हैं। तो बेटा बिल्कुल मॉड्यूल से भी होमवर्क मिलेगा। आज मैंने कल आपको एनसीईआरटी से दिया था, डीपीपी दूंगा आज, अगली बार मॉड्यूल से भी दूंगा, अगले नेक्स्ट वीक से मॉड्यूल से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे लिख रहे थे सर आपका जब मन हो प्लीज आप क्लास एक्सटेंड कर लीजिएगा। बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और 12th में बेटा प्रिपेयर होकर रहना कि क्लास एक्सटेंड होगी, रात वाली क्लास एक्सटेंड होगी, क्योंकि बेटा अपन रिगरस मेहनत करनी है ना। तो किसी किसी दिन क्लास एक्सटेंड करेंगे, जब मेरे को रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं बिल्कुल आप लोगों की क्लास एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। उसके बाद छोटे से ही हैं, हाँ एक कह रहा था पूरा एडवांस तक पढ़ाना सर, हाँ बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, शुरुआत में अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, लेवल बिल्कुल बढ़ता हुआ चले जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे सर स्पैमर्स को इग्नोर करिएगा, क्लास में वो लोग स्पीड स्लो करवाते हैं। तो बिल्कुल बेटा वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, स्पैमर्स को इग्नोर करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। बट आप प्लीज ये मत कहिए कि स्पैमर्स, कोई डाउट पूछ रहा है तो उसे स्पैमर मत कहो। मेरे को बस एक ही चीज लगती है, किसी का बेसिक सा भी डाउट है तो आप कई बार उसे स्पैमर कह देते हैं, अरे स्पैमर होगा सर, ये मत बोला करो, क्योंकि यार कोई बच्चा किस लेवल पर है हमें पता नहीं है ना। हो सकता है वो कोई बच्चा जेन्युइनली नहीं जानता हो यार कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, जो मैंने कल बताया था, राइट। तो अपन सारी चीजें हैंडल करते हुए चलेंगे और वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। हाँ एक बहुत अच्छा डाउट आया था बहुत सारे बच्चों का, वो मैं आपको क्वेरी आंसर कर देता हूं। हो सकता है आपके भी बैच में कुछ बच्चे ऐसे हो जो लाइव सुन रहे हो या रिकॉर्डेड सुन रहे हो मुझे, जिन्होंने, उनका क्वेरी ये था कि सर हमने खजाना से ना आपका ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। खजाना बैच कई लोग ले लेते हैं ना, खजाना में लास्ट ईयर के रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो कह रहे हैं वहां से सर हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, हम ऑलरेडी 3-4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो क्या अब लाइव में आपको हम फॉलो करें या फिर वो खजाना का जो कर लिया है वो कर लिया है, तो करें क्या। बेसिकली दे आर इन दिस डायलेमा कि भाई क्या करा जाए। अगर हमने खजाना से ऑलरेडी 2-3 चैप्टर कर लिए तो ऑब्वियसली हम आगे हैं थोड़ा सा। तो उस केस में बेटा देखो आपको क्या करना है, दोबारा देखने का कोई सेंस नहीं। अगर आपने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है खजाना से तो अब आप क्यों दोबारा देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे। अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप वो समय क्वेश्चन सॉल्विंग में व्यतीत करें और साथ साथ एक चीज करते रहें, इस बैच के नोट्स जब तुम्हारे पास आ जाते हैं वो नोट्स जरूर 5 मिनट देख लें, ठीक है। मान लीजिए आपने खजाना पे, आप सपोज चैप्टर नंबर 4 पर है, अब आप चैप्टर नंबर 1 यहां पढ़ रहे हैं, तो आप चैप्टर नंबर 1 के नोट्स डाउनलोड करके देख लीजिए सर ने क्या क्या कराया है, क्या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां पे मैं डेफिनेटली कराऊंगा बेटा खजाना से ज्यादा। उसका कारण भी बता देता हूं, क्योंकि खजाना में जो लेक्चर्स हैं मेरे वो 2.0 बैच के हैं, ठीक है। अब वहां मिलते हैं लेक्चर्स कम, तो कम लेक्चर्स में कम होता है क्वेश्चंस वगैरह, यहां पे लेक्चर ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली लेक्चर्स क्वेश्चन ज्यादा होंगे, आप वो नोट्स में से देख सकते हैं। बाकी पूरा लेक्चर दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरीज थी जो मैंने आपकी आंसर कर दी है। हाँ एक और बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी, सही कह रहे हो तुम, यहां भी लिख रहे हो कि अगर सर 11th मेरी वेस्टेड है या उतनी अच्छी नहीं है तो साथ में क्या मैं 11th भी करूं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि सर 11th क्या साथ में साथ करूं, पैरेलली करूं 12th के, या कैसे करूं, है ना। कई लोगों का ये क्वेश्चन था। यस बिल्कुल बिल्कुल सर, एक शायरी, अबे तू शायरी, तू गलत जगह है बेटा। मैं शायरी वायरी में विश्वास नहीं रखता हूं, हम नॉर्मल मोटिवेशन में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। अंदर से मोटिवेशन लाइए, बाकी शायरी भी सुना देंगे किसी दिन, अभी मत। मैं आपको क्या बोल रहा था, हाँ कुछ अच्छा सा क्वेश्चन तुम्हारा आंसर कर रहा था कि अगर 11th के चैप्टर्स का क्या करें सर। तो मैंने तुम्हें एक बात पहले भी बोली थी फर्स्ट लेक्चर में भी, अभी फिर बोल देता हूं, प्राइमरी फोकस करिए 12th पर। 12th के टॉपिक्स पर प्राइमरी फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 12th का तो काम करा नहीं, होमवर्क करा नहीं, और बैठ के 11th का भी लेक्चर देख लेता हूं, 12th का भी लेक्चर देख लेता हूं, ये मत करना। 12th का लेक्चर देखा, 12th के नोट्स बनाए, 12th के आपने डीपीपी करी, क्वेश्चन सॉल्व करे, होमवर्क कर लिया, और अगर समय नहीं बचा तो आपने नहीं करना 11th। बट मान लीजिए आप बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत ही ज्यादा आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम, आपके पास 12th का करने के बाद भी थोड़ा समय बच जाता है, तो आप 11th का पैरेलली कर लीजिए, ठीक है। ये दिस इज द सिंपलेस्ट रूल, और बहुत ज्यादा फाइट नहीं मारनी कि अभी 11th का भी कर दूं, 12th का भी, सब कुछ करने के चक्कर में पता चला कुछ भी ढंग से नहीं हुआ। तो ढंग से 12th पे फोकस करो, समय मिल गया तो ठीक है कर लो पैरेलली, नहीं समय मिल रहा है तो क्लास 12th के एंड में देख लेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू डू।